नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रही है, एक रेलवे ने ऑफिशियली नोटिस जारी की है और रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन भर्ती के संदर्भ में निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। यदि नहीं है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब जब भी आयोग के साइटों पे हलचल होती है, आप इस चीज़ को विश्वास मानिएगा कि तब तक वैकेंसी निकलने की उम्मीद पूरी होती है। जैसे आपने अगर यूपी से संबंधित वीडियो आप देख रहे होगे तो यूपी पीआरबी के संदर्भ में हलचल हुई थी थोड़ी, तो उसके संदर्भ में स्पोर्ट कोटा के 546 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। ऐसे ही यदि रेलवे ने अपने साइट पे हलचल की है तो इसका मतलब आपको बहुत जल्द एएलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में वैकेंसी और एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी के संदर्भ में रेलवे ने जो क्वालिफिकेशन में बदलाव किया है, बहुत हम लोग बहुत परेशान थे कि कौन जाएगा, आईआईटी वाले जाएंगे, आईटीआई वाले जाएंगे, पॉलीटेक्निक वाले जाएंगे, बीटेक वाले जाएंगे या और कोई ट्रेडिशनल कोर्स वाले जाएंगे। उसके संदर्भ में जो रेलवे ने नोटिस जारी की है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये इंग्लिश वर्जन है। पहले हम लोग चलेंगे, बात करेंगे चल के हिंदी पे। वही बात इंग्लिश पे लिखी है, वही बात हिंदी पे लिखी है, तो हम लोग हिंदी पे बात समझेंगे। ये रहा, आपको दिख रहा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, आरबीआई संख्या 136 2023 और नई दिल्ली से पब्लिश हुई है। कब पब्लिश हुई है? 11/12/2023 को, यानी 2-3 दिन पहले पब्लिश हुई है। ठीक, इसको दिया गया है महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलवे जोनों के जो 21 आरआरबी के जोन हैं उन सबको ये नोटिस दी गई है। क्या नोटिस दी गई है कि लेवल सेकंड एएलपी जो होती है वो लेवल सेकंड की वैकेंसी है। सहायक लोको पायलट यानी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संदर्भ में स्पष्टीकरण, यानी एएलपी के संदर्भ में न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में जो स्पष्टीकरण की बात की गई है वो क्या कहा गया है कि इसमें तीन विषयों को या 3 आधारों को शामिल किया गया। पहला कौन सा है? 2015 का आधार। दूसरा कौन सा? 2019 का आधार। तीसरा कौन सा? 2023 का आधार। इन तीनों के पत्र संख्यों को सम्मिलित करके जो आयोग ने बात अपनी कही है उस बात पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड ने 28/7/2023, ये अपने कोई मतलब का नहीं है। हम लोग अगले पेज पे चलें। और अगर हम लोग पेज पे चलें, ये अपने के मतलब का है। जैसा कि आप देख सकते हो कि रेलवे भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली जिल्द संख्या 1 संशोधित संस्करण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि अग्रिम सूची पर्ची संख्या 284 की बात है। आप सीधे बात समझो, क्या समझोगे कि सीधी भर्ती के लिए अर्हता आदि नियमानुसार होगी। क्या होगी? आपको मैट्रिक अर्थात 10 पास होना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण बात है, 10 पास होना अनिवार्य होगा। दूसरा क्या है? विनिर्दिष्ट व्यवसायों में आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस अथवा आईटीआई हो या आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा हो अथवा आईटीआई, पहले याद रखना आईटीआई हो गई कंपलसरी। हमने पहले भी आपसे कहा था कि आप आईटीआई जितनी जल्दी हो सके आप कर लीजिएगा। और यदि अभी आप नहीं सोचते तो अब आप याद रखिए कि जो ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी ना, वो भी 90% 99% आईटीआई से आएगी। आप आईटीआई अभी कर लो, 1 ईयर का ही कर डालो। अब आगे बात करें आईटीआई के स्थान पर, यानी उसने कहा है कि यदि आईटीआई है तो, और यदि नहीं है तो यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, यानी डिप्लोमा भी आपके चलेंगे, डिप्लोमा भी आपके चलेंगे। ठीक, क्या है? किस में होना चाहिए? फिटर में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, स्ट्रा मैकेनिक, मिलराइट अनुसरण मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कायल वाइडर की बात करें। और अगर हम बात करें, देख सकते हो आप, मैकेनिकन की बात कर रहे हैं, ऊष्म इंजन की बात कर रहा है, टर्नर की बात कर रहा है, मैकेनिस्ट की बात कर रहा है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की बात कर रहा है। ये सारे क्वालिफिकेशन की बात उसने अपने इसमें कर रखी। ये हो गया, ये सबकी बात कर रखी। फिर उसने क्या कहा है कि जैसा कि आप देख सकते हो क्या कहा है कि आईटीआई के
स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग अर्थात बीटेक एमटेक वाले कैंडिडेट भी इसमें एएलपी में अप्लाई कर लेंगे। बीटेक एमटेक वाले, आपको ये जानकारी निश्चित ही अच्छी लगी होगी और नहीं आपको यदि इस बारे के में जानकारी ना दी तो अब आप इस बारे को रखिए, जानकारी को रखिए। और यदि आपके कोई दोस्त, आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई रिश्तेदारों में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आईटीआई, बीटेक या पॉलीटेक्निक जैसे कोई ट्रेडिशनल कोर्स कर रखे हैं और इनसे जो आपके दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनसे संबंधित कोई अगर है तो निश्चित ही आप उसको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए एक्टिव कर दीजिएगा। विश्वास मानिए कि वैकेंसी बहुत जल्द और बहुत बड़ी वैकेंसी चूँकि 2018-19 से एएलपी की वैकेंसी नहीं आई है, तो बहुत विश्वास मानिएगा कि बहुत जल्द बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर और हम लोग बात कर लें कि जैसा कि आप देख सकते हो कि उसने इसी में वही बात कही है, तीनों पैरा को शामिल किया है, 2015 वाले को, 19 वाले को और 23 वाले को शामिल किया। ठीक है, उसने दूसरे वाले में क्या कहा है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री यानी बीटेक डिग्री, एमटेक डिग्री, डिप्लोमा जो भी होंगे वो सारे के सारे मान्य किए जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आयोग ने अपने साइट पे दी है और निश्चित ही रेलवे की तैयारी करने वाले या स्टेट गवर्नमेंट में जो डिफेंस से ओवरहेड हो जाते हैं, निश्चित ही वो अब इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और इस तरफ अपना कदम बढ़ाना ही उनकी बहुत बड़ी समझदारी मानी जाएगी। आपको नोटिस हमने पूरी बता दी है। यदि आपको नोटिस विधिवत देखनी है तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, यूपी रेगुलर क्लासेस सर्च करेंगे जो चैनल का नाम है, उसी में आपको ये नोटिस पड़ी मिलेगी। आप उस नोटिस को निकाल लीजिएगा, आप आराम से पढ़िएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा, जब संतुष्ट हो जाइएगा। कहीं अगर हमारी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप नोटिस को सहारा ले सकते हैं, नोटिस का सहारा ले सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरा 100% आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हम पूरा निर्णय में पहुँचें तो आप आईटीआई किए हो, पॉलीटेक्निक किए हो, बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है इन ट्रेडों से, तो आप एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए बिल्कुल कैपेबल हो। बस अब आपको अपनी पढ़ाई में कैपेसिटी दिखानी है, आयोग को ये साबित करा देना है कि नहीं आप पढ़ाई पे भी कैपेबल हो, केवल फॉर्म अप्लाई करने में कैपेबल नहीं, हम पढ़ाई पे भी कैपेबल हैं और आप हमें वैकेंसी दीजिए। आई होप आपको ये नोटिस निश्चित ही अच्छी लगी होगी और जैसे ही इसके बारे में कोई सिलेबस की जानकारी आती है या सिलेबस थोड़ा लेट लपेट भी आया तो भी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सहारा लेकर हम किसी दिन इसके सिलेबस के बारे में चर्चा बहुत जल्द करेंगे। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, अपनी बात कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।